हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिहाइव की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दी रोड नॉट टेकन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो जानी पहचानी कविता है वो हम जो अपने जीवन में जो चॉइसेस लेते हैं उनके बारे में है, और वो चॉइसेस जो हमें शेप देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे, मतलब एक अमेरिकन कवि थे जो कि बहुत ही ज़्यादा साधारण रूप से अपनी कविताएं लिखते थे, पर बहुत ही ज़्यादा थॉटफुली लिखते थे। उनकी जो कविताएं होती थी वो बहुत ही ज़्यादा साधारण होते थे। तो चलिए आप पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। दो जो सड़कें थी वो एक मतलब फॉरेस्ट में सेपरेट हो रही थी और मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता। यहाँ पे येलो वुड का इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो मतलब फॉरेस्ट के जो पेड़ है उनकी जो पत्तियाँ है वो येलो हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे पतझड़ का सीज़न चल रहा है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्गर स्टूड, और मैं दोनों को इसलिए ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक ट्रैवलर हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कोड टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, और मैं दोनों सड़कों को वहाँ तक देख सकता हूँ जहाँ जो स्मॉल बुशिश लगी हुई है और जो सड़कें हैं वो मुड़ रहे हैं, मतलब बेंट हो रहे हैं। वहाँ तक मैं दोनों सड़कों को क्लियरली देख सकता हूँ। देन टुक दी अदर जस्ट एज फेयर, और मैंने अपने भले के लिए दूसरे को चुना। एंड हैविंग परहैप्स दी बेटर क्लेम, क्योंकि वो शायद पहले वाले से ज़्यादा अच्छा होने का दावा कर रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रासी था, उसमें बहुत ही ज़्यादा घासें उगी हुई थी, बिल्कुल हरी भरी घासें थी, ताज़ा घासें थी, और वो मतलब खुद चाहता था कि कोई उस पर पैर रखे। अब देखिए यहाँ पे जो वॉन्टेड वियर का यूज़ किया गया है, इसमें पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो एज फॉर that the passing there had warned them really about the same। और वहाँ से जितने भी मतलब पासर्स गुजरे थे वो यही कह रहे थे कि दोनों के दोनों जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सेम है। मतलब कि जिन भी लोगों ने दोनों के दोनों रास्तों से ट्रैवल किया था वो ये बता रही है, स्टेप आउट किया था उन पे, मतलब चले थे वो, ये बता रही है कि दोनों के दोनों जो रास्ते हैं वो सेम है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जब मैं सुबह उठा तो मुझे दोनों के दोनों रास्ते जो थे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। इन लिव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, और किसी ने भी उनकी पत्तियों हरी पत्तियों पर, मतलब आप लगा लो घास पर, ताज़ी घास पर किसी ने भी कदम नहीं रखा था और उन्हें कुचल कर काला नहीं किया था। ओह आई कैप द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। फिर कवि कहते हैं कि चलिए मैं दूसरे जो पहला जो रास्ता है उसे किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ और अभी मैं दूसरे रास्ते पर ट्रैवल करता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। ये जानते हुए कि हर जो मतलब रास्ते होते हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, तो कभी लास्ट में सोचते हैं क्या कभी ऐसा होगा कि मैं वापस मतलब इस डिसीज़न पे आ पाऊँगा कि मुझे दोनों में से कौन से रास्ते चुनने हैं, तब मैं दूसरा मतलब पहला वाला पिक आउट कर सकता हूँ। तो कवि जो है वो इस बात पर संदेह करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी ब्रीथ, साई का यहाँ पे मतलब है हैवी ब्रीथ, मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता हूँ। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, मतलब एजिस एंड एजिस का यहाँ पे मतलब है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा मतलब समय बीत जाएगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई टुक दी वंस लेस ट्रेवल्ड बाय। दो जो रास्ते थे वो मतलब जब बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा तब मैं लोगों को बताऊंगा कि दो जो रास्ते थे वो मतलब एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में सेपरेट हो रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे। एंड आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाय बट एंड दैट हैज़ मेड ऑल दी डिफरेंसेस, और मैंने जो है दूसरा रास्ता मतलब चूज़ किया जो कि बहुत कम लोगों ने जिस पर ट्रैवल किया था, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी लाइफ में उसने बहुत ही ज़्यादा चेंज लाया। अब इस पोएम में मतलब ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, और ऊपर मैंने बताया था कि ये एक अमेरिकन पोइट थे। मतलब इस पोएम में हमें अपनी जो लाइफ में जो चॉइसेस लेनी पड़ती है उनके बारे में इस पोएम में हमें बताया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।